ऐसी कौन सी वजह है जो हम इस घटिया खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मरे जा रहे हैं? क्या मेरा कहना काफी नहीं है कि तुम्हें वजह भी जानने की जरूरत है? मम्मी, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात नहीं टाली, लेकिन ये एकदम से आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने मुझसे कुछ कहा हो चाहे नहीं कहा हो, मैं तुमसे कह रही हूं, आज के बाद तुम आयान से नहीं मिलोगे। वो खानदान हमसे नफरत करता है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उस नफरत का शिकार बने। सुना तुमने? तुम आज के बाद आयान से नहीं मिलोगे। अम्मी, लेकिन वो मुझे शिकार क्यों बनाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारा कोई सवाल नहीं सुनना चाहती असद। मैंने जो कह दिया वो कह दिया, तुम्हें वो मानना पड़ेगा असद। अम्मी, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। वजह है। मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि ये रिश्ता मैं थोप रही हूँ, लेकिन पहले तो इमरान जैसा हीरा लड़का सारी दुनिया में नहीं मिलेगा, और दूसरा, अगर किसी लड़की की सगाई टूटती है ना, तो उसके बाद उसके लिए जो रिश्ते आते हैं वो किस तरह के होते हैं ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी। निखत के अलावा इस घर में 2 बेटियां और भी हैं। जिल्लत के छींटे उन पर भी पड़ेंगी। माना कि हसीना ने साजिश की, लेकिन उसे ये साजिश करने की जरूरत क्यों पड़ी? सच तो ये है कि हम कुछ छुपा रहे थे, हम में ही खोट थी। खैर, अब हमें हसीना को इत्मीनान दिलाना होगा कि हमारा असद और उसके घर से न कोई रिश्ता है और ना कोई रिश्ता रहेगा। बस सिर्फ तभी जाकर शायद ये रिश्ता दोबारा हो पाए। ये रिश्ता होकर रहेगा भाभी। आयान, आपको वादा करना होगा आयान। आपको निखत की खुशियों का वास्ता, आपको मेरे सर पर हाथ रख के कसम खानी होगी कि आप असद से फिर कभी नहीं मिलेंगे। आयान से कैसे न मिलूं अम्मी? मैंने उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, और आज जब वो चलने लगा तो आप कह रही कि उसे रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ ना रहूं? आप जानती हैं ना भाईजान मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। उसके बावजूद भी आप मुझे उनसे तमाम रिश्ते तोड़ने की बात कर रही हैं। अम्मी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। तुम्हें ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा असद। तुम्हें अपनी अम्मी और आयान में से किसी एक को चुनना होगा। बोलिए कि आप वादा करते हैं आप असद से फिर कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है अम्मी, अगर आप यही चाहती तो मैं वादा करता हूँ कि हम दोनों आज के बाद कभी भी नहीं मिलेंगे। मैं अपने भाई से कभी नहीं मिलूंगा।
कभी भी नहीं मिलेंगे। बेटा जगह तो सही है, लेकिन पुराने वाले लोग कोई नहीं रहे यहाँ। 20 बरस पहले वाले लोग सब जा चुके इस इलाके से। अब तो बस सब नए घर बसे हैं। शुक्रिया। जहांपना बॉन्ड ने जगह तो सही बताई, अब लगता है अब्बू को ढूंढने का काम भी उन्हीं को देना पड़ेगा। भरोसा तो मुझे है उन पर, वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे। आपको मेरे सर पर हाथ रख के कसम खानी होगी कि आप असद से फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें अपनी अम्मी और अयान में से किसी एक को चुनना होगा।